99% लोग मेगा ग्रैंड लीग के लिए बहुत से हाथ पैर चला लिए होंगे, लेकिन आज तक एक भी मेगा ग्रैंड लीग अपने नाम नहीं कर पाए होंगे। दोस्तों क्या कमी रह गई आप में, क्या आप मेगा ग्रैंड लीग अपने नाम नहीं कर पा रहे हैं? उसी के पहले में यदि देखें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे हफ्ते में, एक मंथ में, 2 मंथ में एक न एक ग्रैंड लीग यहाँ पे विनिंग कर लेते हैं। दोस्तों जैसे मेरे ही आप देख लीजिएगा, यदि आप लोग मेरे पर सर्च कीजिएगा तो आप लोग देख लीजिएगा क्या मैं यहाँ पे मंथली में या फिर 15 दिन पे, 1 महीने में, 1.5 महीने में एक न एक ग्रैंड लीग अपने नाम कर लेता हूँ। अब कैसे करता हूँ वह स्ट्रेटजी मेरे पास में है, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या वो स्ट्रेटजी एग्जैक्टली मैं कौन सा लगाता हूँ और किस स्ट्रेटजी की वजह से मैं ग्रैंड लीग विनिंग करता हूँ। अब आप लोगों के मन में सब होगा भाई साहब आप कैसे विन करते होंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, 1 मिनट क्या बना दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर मेरा ही आईडी है और यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार क्या गोपी भाई जीता है, विनिंग किया है नहीं। यहाँ पे 3 लाख का देख सकते हैं, 3 लाख की रकम कम नहीं होती भाई साहब। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे विनिंग किया हूँ। आगे यदि देखेंगे तो भाई साहब सब कुछ मैं प्रूफ लेकर के चलता हूँ। यदि प्रूफ पर नहीं बात करूंगा तो भाई कर दीजिएगा कि मैं गोपी भाई फेक है, लेकिन मैं जो कुछ भी करता हूँ एकदम ट्रांसपेरेंटी के साथ में करता हूँ। क्या यहाँ पर देख लीजिएगा, ऐसा मन में संदेह कोई भी न रहे क्या गोपी भाई सही में विनिंग करता है या फिर झूठ बोलता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी मेरा जो टीम है, यहाँ पे टीम को मैंने यहाँ पे वाई पठान को यहाँ पे मैंने लिया था कैप्टनसी, और यहाँ पे देख सकते हैं वाइस कैप्टनसी टी सेफर्ड को यहाँ पे मैंने लिया था। तो यहाँ पे सब कुछ आप लोग एक एक पॉइंट्स टू पॉइंट सब कुछ आप देख सकते हैं। ऐसा न हो, माइंड में संदेह न हो कि गोपी भाई झूठ बोल रहा है। अब आपको मैं चलता हूँ कैसे कौन से तरीके लगा करके आप भी विनिंग कर सकते हैं, और उस तरीके को आप लोग यदि लगाएंगे तो सच में आप विनिंग करेंगे। वो मैं दोस्तों यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आएंगे ना, एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि भाई साहब सिर्फ जीएल जीतने वाले ही देखें, अन्यथा दोस्तों आप लोग मत देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ जीएल जीतने वाले ही देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात हो जाती है, क्या हमारा जो कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी होता है या फिर प्लेयर होता है, यदि हमारा कभी कभार कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चलता है तो और सभी प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं, और जिस दिन हमारा प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं उस दिन हमारा कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी फ्लॉप हो जाता है। इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना लिया हूं कि आप लोग कैसे यहाँ पर मल्टीपल टीम बना करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, हम चलते हैं कि मात्र मिनिमम 2 या 3 टीम या फिर एक टीम बना करके आप ग्रैंड लीग विन करने के लिए, जैसे यहाँ पर देखेंगे इस वाले टीम में मैं और सिर्फ एक टीम बना करके यहाँ पर विनिंग किया था। यहाँ पर देख सकते हैं 3 लाख रुपए। यदि फर्स्ट रैंक आता तो फर्स्ट रैंक में हमारा 10 लाख का यहाँ पर विनिंग होता भाई सबको। चलो कोई बात नहीं, कभी फर्स्ट रैंक भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात आपको समझनी होगी यार, इसमें क्या हमको प्रॉब्लम आ रहा है और किस वजह से आप यहाँ पर ड्रीम इलेवन में हैशटैग वर्ल्ड रैंक नहीं ला पा रहे हैं। अब आपको एक बहुत अच्छी फार्मूला आपको देने वाला हूँ। यदि आप कभी भी टीम लगाते हैं, आपकी जो टीम है वह टीम 100 में से आपकी टीम जो है उसमें यदि मान लेते हैं 20 टीम में आपका केवल 49 रुपए आता है, 49 रुपए, यानी कि विनिंग जोन। यानी कि आप यहाँ पर 100 टीम में 20 टीम आप विनिंग जोन में रहते हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पर 49 रुपया ही लेकर के आते हैं। तो आप लोग घबराइएगा मत, यही जो लोग होते हैं 80, बाकी 80 जो टीम है, बाकी यहाँ पे जो 80 टीम है, 1 मिनट आप 80 जो टीम है, इस 80 टीम में यहाँ पर लॉस करते हैं तो भाई साहब आप लोग निराश मत होइएगा, आप ग्रैंड लीग की एकदम करीब जाने वाले हैं। यदि आपका जो टीम है वह टीम में आप विनिंग जोन में भी नहीं जा रहे हैं तो आप लोग घबराइएगा मत, आपकी जो टीम है वह जल्द ही जल्द आप लोग हैशटैग वर्ल्ड रैंक के करीब में जाने वाली है। अब दोस्तों मैं जो टीम देता हूं, मैं जो टीम बनाता हूं, उस टीम में आप देखेंगे अक्सर जो होता है, यदि मैं जीएल के लिए दे रहा हूं तो जीएल के लिए आप लोग देखेंगे कि या तो आएगा तो अच्छा आएगा, या तो आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा तो कर सकते हैं विनिंग जोन अच्छा खासा रहना चाहिए, या तो फिर होना चाहिए तो हमारा क्या होना चाहिए, लॉस ही होना चाहिए। तो मैं यही टीम को फॉलो करता हूं और इसी टीम को आपको भी देता हूं। और अच्छा रही बात की जो यहाँ पे स्मॉल लीग के लिए जो मैं देता हूं, तो स्मॉल लीग में आप लोग देखेंगे क्या स्मॉल लीग में जब भी मैं टीम देता हूं तो वहां पे हमारा जो है 100 मैचेस में से
90 मैच यहाँ पर जयकोट यहाँ पर विनिंग होता है और 10 मैच यहाँ पर हमारा क्या होता है लॉस होता है, जो कि यहाँ पर स्मॉल लीग के लिए देता हूँ। तो स्मॉल लीग में हमारी जो टीम होती है वह अलग हो जाती है और ग्रैंड लीग में जो हमारी टीम होती है वह एकदम डिफरेंट हो जाती है। तो ग्रैंड लीग आप कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है ये आपको मैं बताने वाला हूँ। अब जब भी यहाँ पर आइएगा टीम बनाने के लिए, तो टीम बनाते समय आप सबसे बड़ी लोग क्या करते हैं ना, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जिसका सिलेक्शन परसेंट हाई रहता है, यहाँ पे जैसे कर सकते हैं 90% जिसका हो गया, 90% के अलावा यदि मान ले तो जिसका परसेंट यहाँ पर 85% हो गया, 84% मान लेते हैं, या फिर कर सकते हैं यहाँ पे 90% हो गया। इस प्रकार से आते हैं, खड़ा कर यहाँ पर चूज करने लग जाते हैं और मात्र 10-20 सेकंड में यहाँ पर टीम बना करके खाली हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं कि आप लोग इस प्रकार से टीम बना करके कभी भी यदि #1 रैंक ला दीजिएगा तो मैं भी यहाँ पर चैनल छोड़ करके चला जाऊंगा। ऐसे आप कभी भी ग्रैंड लीग नहीं ला सकते हैं। आपको ग्रैंड लीग लाने के लिए कुछ स्ट्रेटजी का फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूं, मैं यहाँ पर विनिंग कर रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो भाई साहब आप जब मैं ही नहीं विनिंग कर पाऊंगा तो यार आपको क्या बताऊंगा। लेकिन जो मैं स्ट्रेटजी लगाता हूं उससे विनिंग कर रहा हूं तो आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब सबसे पहले यदि हम बात करें ना, तो जब भी आप टीम बनाइएगा तो टीम में यहाँ पर तीन कैटेगरी में आप लोग प्लेयर को डिवाइड कर लीजिएगा। ये जो प्लेयर होते हैं पहले नंबर के, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे सेफ प्लेयर होना चाहिए सबसे पहले वाले में, और यहाँ पे जो होता है एवरेज प्लेयर होना चाहिए, और यहाँ पे जो होता है आपका रिस्की प्लेयर। अब यहाँ पर आएंगे ना, एक बात आप समझिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, सेफ प्लेयर, एवरेज प्लेयर और रिस्की प्लेयर। इस प्लेयर के हिसाब से आप लोग चूज कर लीजिएगा। ये आपका सबसे पहला होमवर्क होना चाहिए कि हम जब टीम बना रहे हैं तो टीम में 22 प्लेयर में से आपको क्या करना है कि यहाँ पर सेफ प्लेयर और एवरेज प्लेयर और यहाँ पर रिस्की प्लेयर को आपको चूज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आपको चूज करेंगे कि भाई गोपी भाई हम कैसे चूज करें कि कौन सा यहाँ पर रिस्की प्लेयर है, कौन एवरेज प्लेयर है, कौन यहाँ पर रिस्की प्लेयर है। अब आएंगे यहाँ पर देखेंगे ना, एक बात आप समझ लीजिएगा, जिसका सिलेक्शन परसेंट यहाँ पे 70% से लेकर के यहाँ पे कितना होना चाहिए, 95% के बीच में होना चाहिए, वो क्या होगा हमारा सेफ प्लेयर के कैटेगरी में आ जाएगा। अब जो हमारा रिस्की प्लेयर होना चाहिए वो रिस्की प्लेयर कितना 40% से लेकर के यहाँ पे कितना 70% के बीच में जो होगा उस प्लेयर को हमारा एवरेज प्लेयर के रूप में हम डिनोट करेंगे। और यहाँ पे जो एवरेज प्लेयर होगा वो एवरेज प्लेयर 1% से लेकर के यहाँ पे 40% के बीच में जो प्लेयर रहेगा उस प्लेयर को हम लोग रिस्की प्लेयर के रूप में लेकर के चलेंगे। अब इस बात को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। अब यही से आपका जो मूल मंत्र है वो आपको मिलने का प्रयास करेगा। अब जब हम ऐसे प्लेयर को चूज कर लिए तो मान लेते जैसे कि यहाँ पे कोई भी प्लेयर हो गया, अब जब हम ऐसे चूज कर लेते हैं ना तो हमको एक बात की आसानी हो जाती है, हम एक टीम बनाए, 10 टीम बनाए, 20 टीम बनाए, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से जब आप बनाएंगे डिनोट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या यहाँ पर जो सेफ प्लेयर है। पहली बात तो आप लोग इस बात को भी आप लोग एक्सेप्ट कीजिएगा कि कभी भी आप लोग सेफ प्लेयर को लेकर के जीएल नहीं विनिंग कर सकते हैं, या फिर कभी भी आप एवरेज प्लेयर को लेकर के जीएल नहीं विनिंग कर सकते हैं, या फिर कभी भी आप रिस्की प्लेयर को ही सिर्फ लेकर के विनिंग नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए होता क्या है कि आप इस तीनों फॉर्मेट का आपको कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्या हमारा जब जीएल लेकर के जीएल विनिंग करने जा रहा हूं तो हमारा जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो कॉम्बिनेशन हमारा एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तीनों प्लेयर में से तीनों यहाँ पर जो प्लेयर है इस प्लेयर में से आप जब सिलेक्ट करेंगे तभी आप लोग यहाँ पर ग्रैंड लीग विनिंग करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखेंगे एक बात समझ में आ गया होगा, क्या इस प्रकार से जब हम बनाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि सेफ प्लेयर में हमको क्या रखना है कैसे नहीं रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और हिंट्स देने वाला हूँ, क्या सेफ प्लेयर और यहाँ पर जो एवरेज प्लेयर है और रिस्की प्लेयर है इस प्लेयर में से आपको कितने कितने प्लेयर को लेकर के चलना चाहिए। अब जब सेफ प्लेयर की बात आती है तो सेफ प्लेयर में आपको कितने प्लेयर को लेकर के चलना है, तो यहाँ पर 4 से लेकर के 5 प्लेयर को आपको लेकर के चलना है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एवरेज प्लेयर को यहाँ पर 3 से लेकर के 4 प्लेयर को लेकर के चलना है। अब यहाँ पर जो हमारे रिस्की प्लेयर हो गए यहाँ पे 4 3 7 यहाँ पे 4 प्लेयर से लेकर के 5 प्लेयर को, या फिर कह सकते हैं 3 से लेकर के 4 या फिर 4 से लेकर के 5 प्लेयर को यहाँ पर आपको एक मिनट
4 से लेकर के 5 प्लेयर को यहाँ पर आपको लेकर के चलना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 4 प्लेयर यहाँ पर हो गए, 4 3 7 हो गए और 7 4 11। तो 11 प्लेयर का फॉर्मेट इस प्रकार से बनाना है। आपको 1-2 प्लेयर यदि आपको कम बेसी करना होगा तो कर लीजिएगा, लेकिन आपका जो फॉर्मेट है यहाँ पे तीनों के तीनों फॉर्मेट में से आपको प्लेयर जब से नहीं लेकर के चलेंगे आप ग्रैंड लीग नहीं भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब होता क्या है ना, लोगों के माइंडसेट में होता क्या है, यदि आपको यहाँ पर जब भी कभी भी से प्लेयर में से यदि कभी भी यहाँ पे विराट कोहली को यदि ड्रॉप करना हो जाता है तो बहुत से लोगों के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, यार गोपी भाई मैं यहाँ पे विराट कोहली को कैसे ड्रॉप कर दूं। या फिर यहीं पे हम बात करें तो यहाँ पे यदि T20 में सूर्य कुमार यादव को यदि ड्रॉप करना हो जाता है तो लोग के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, सूजन बढ़ जाते हैं, क्या सूर्य कुमार यादव को कैसे यहाँ पर ड्रॉप कर दूं, रोहित शर्मा को कैसे ड्रॉप कर दूं, सुमन गिल को कैसे ड्रॉप कर दूं। भाई साहब जब आप गेम 11 खेलना आए हैं तो यहाँ पर आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लोगों की माइंड जहां पर सोचना बंद करेगी वहां से आपको सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वहां पर मैं टीम देता हूं। तो अब जब यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर को जब ड्रॉप करना हो जाए और बड़े बड़े प्लेयर को जब ड्रॉप करने में आपको तनिक भी संदेह नहीं होता है तो आप लोग ड्रीम 11 के करीब जाने वाले हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं आगे का। आगे एक और पॉइंट है कि जब भी आप कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी जब भी बनाते हैं तो इस कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी में आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आप यहाँ पर लेकर के चलते हैं सेफ प्लेयर को लेकर के चलते हैं। अभी जब सेफ प्लेयर को लेकर के चलेंगे तो हम यहाँ पर 95% बोल रहा हूं कि आप लोग ग्रैंड लीग जीएल नहीं जीत पाएंगे, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। आप लोग जब सेफ प्लेयर यानी कि इनका जब कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी जो सिलेक्शन परसेंट है वो यानी कि 20% है या फिर 15% है या फिर क्या हो सकता है 30% है जिसका कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी, इस वाले प्लेयर को आपको नहीं लेकर के चलना है। अब बाकी बात की गोपी भाई कौन से प्लेयर को लेकर के चलना है, तो यहाँ पर आपको लेना है रिस्की प्लेयर और यहाँ पर है एवरेज प्लेयर है और यहाँ पर मान लेते हैं सेफ। देखिए आप जब भी कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी बनाइएगा ना तो रिस्की प्लेयर में यदि आप लोग कैप्टेंसी ले रहे हैं तो आप लोग सेफ या फिर एवरेज प्लेयर में वाइस कैप्टेंसी आप लोग ले लीजिएगा। जब भी आप रिस्की प्लेयर में कैप्टेंसी लेते हैं तो सेफ और एवरेज प्लेयर में वाइस कैप्टेंसी लीजिएगा। यदि आप लोग यहाँ पर कैप्टेंसी सेफ प्लेयर में लेते हैं तो यहाँ पर वाइस कैप्टेंसी आप रिस्की प्लेयर में या फिर एवरेज प्लेयर में वाइस कैप्टेंसी लीजिएगा। यदि आप लोग यही बात यहाँ पे एवरेज प्लेयर में कैप्टेंसी लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग वाइस कैप्टेंसी सेफ में और वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर रिस्की प्लेयर में लीजिएगा। आप कभी भी एक ही फॉर्मेट में मत बनाइएगा कि नहीं हमारा जो है सेफ रिस्की प्लेयर में हमारा कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी दोनों करना चाहिए या फिर हमारा सेफ प्लेयर में ही कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी दोनों करना चाहिए या फिर यहाँ पर हमारा एवरेज प्लेयर में ही कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी दोनों करना चाहिए। इस हिसाब से आप लोग जब भी टीम बनाएंगे तो मैं कहता हूँ कि आप लोग ग्रैंड लीग नहीं आप हैशटैग रैंक पर विराजमान जरूर करेंगे, चाहे 2 मैच चाहे 10 मैच चाहे 20 मैच में आपको इन्वेस्ट करना पड़ जाए। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।